नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 29 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 अक्टूबर के करंट अफेयर। और दोस्तों हम साथ साथ जो करंट अफेयर रहते हैं तो उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है मध्य प्रदेश का, तो उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं और आई होप कि आप सभी को जितने भी अक्टूबर के डेज हैं याद हो गए होंगे। तो देखिए 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हम विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे। और दोस्तों 27 अक्टूबर को मनाया जाता है इन्फेंट्री डे। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 85वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो दीपांशु की आई है, सेकेंड रैंक हेमंत की आई है और थर्ड रैंक कृष्णा की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं करेक्शन कर लेता हूं। मैंने कल बोला था देश के प्रथम सैनिक स्कूल बोल दिया था। देश का प्रथम सैनिक स्कूल जो है उसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। और जो हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है वो कहां पर है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, फिर से बता देता हूं, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देश का पहला सेलिंग स्कूल जो है वो कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अब चलिए दोस्तों, हमने जो कल करंट अफेयर करे तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, 20वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश वुशु दल भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जालंधर में किया गया है। और जालंधर कहां पर है? तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 1 लाख से अधिक डॉट्स से बनाई हिटलर की पेंटिंग के लिए लंदन से निहारिका दुबे के पास गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भेजे जाएंगे। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी ने जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां छठी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? तो ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर इंदौर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रूरल एंगेजमेंट कार्यक्रम 2021 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया है? तो ये IIM इंदौर के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है।
और दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश में बांस उत्पादन का चयन किस जिले में किया गया है? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो ये DAVV विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर ए। और DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। RDVV रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। RGPV विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोर स्पर्धा में इंदौर की पलक शर्मा, ठीक है, इन्होंने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पलक शर्मा का नाम आपने इसके पहले भी सुना होगा। देखिए 2021 का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो पलक शर्मा को खेल के क्षेत्र में दिया गया था। हमारे मध्य प्रदेश से 2 लोगों को मिला था, एक अनुज जैन को मिला था और एक पलक शर्मा को मिला था। तो जो अनुज जैन को है उनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और पलक शर्मा को खेल के क्षेत्र में दिया गया था 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अच्छा हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 की, तो ये किसे किसे दिया गया था? एक तो रिया जैन को दिया गया था और एक किसे दिया गया था? सुदीप्ति हजेला को। रिया जैन का संबंध जो है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। सुदीप्ति हजेला कहाँ से है? ये इंदौर से है। तो देखिए दोस्तों बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोर स्पर्धा में पलक शर्मा ने सीनियर वर्ग में अपनी उम्र से करीब दुगनी बड़ी खिलाड़ियों को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और इस स्पर्धा में वे जूनियर वर्ग में 3 स्वर्ण सहित व्यक्तिगत चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। और पलक शर्मा ने बुधवार को सीनियर वर्ग में चुनौती पेश करते हुए 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। और इस स्पर्धा में पुलिस की सीता महाजन को दूसरा और रेलवे की रितिका श्रीराम को तीसरा स्थान मिला है। और पलक को पिछले साल खेलों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर भी है। देखिए दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है गोविंदा, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों ये MPPSC 2020 में अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। और देखिए पलक शर्मा 2019 में बेंगलुरु में आयोजित एशियन एज ग्रुप स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और इस स्पर्धा में 48 देशों ने हिस्सा लिया था। वे अब तक जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुल 14 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एकेडमी के द्वारा उर्दू एवं अन्य भाषाएं विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार राज्य संग्रहालय में आयोजित किया गया है? तो ये उर्दू एकेडमी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उर्दू एकेडमी। दोस्तों बात करें उर्दू एकेडमी की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और देखिए ये जितनी भी एकेडमी है, साहित्य एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, मराठी एकेडमी, सारी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एकमात्र जो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी और एक कालिदास एकेडमी, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें हम साहित्य एकेडमी की, तो दोस्तों साहित्य एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और पंजाब एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। और दोस्तों मराठी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। देखिए दोस्तों हम मध्य प्रदेश के साहित्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? श्री राम परिहार, ठीक है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1952 में। दोस्तों मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? तो ये भूषण कवि का नाम घनश्याम था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में भूषण प्रसिद्ध कवि थे जिनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। और शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
और इनको 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1987-88 में। और दोस्तों इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। 2017 का राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया था? राजेश जोशी को दिया गया था 2017 का। और 2018 का किसे दिया गया था? मंजूर एहतेशाम को दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1980-81 में की गई थी। और याद रखिएगा ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और राज्य स्तरीय शिखर सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? श्री स्वयं प्रकाश को, 2017 से श्री नरेंद्र जैन को और 2018 से श्री शशांक को। देखिए दोस्तों उर्दू साहित्य में भी एक शिखर सम्मान दिया जाता है और इसमें 2016 का किसे मिला था? डॉक्टर मुजफ्फर हनकी को दिया गया था। 2017 का डॉक्टर राहत इंदौरी को और 2018 का प्रोफेसर सादिक को। देखिए उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू एवं अन्य भाषाएं विषय पर एक दिवसीय सेमिनार राज्य संग्रहालय में आयोजित किया गया और देश के प्रसिद्ध विद्वानों और वरिष्ठ साहित्यकारों ने शिरकत की। और अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने कहा है कि अनुवाद में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे सेमिनार अनुवाद की परंपरा और महत्व के बारे में जानें। और साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कहा है कि अनुवादों को अनुवाद करते समय भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में कितने विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया है? 27 विद्यार्थियों को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बात करें हम यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर आरजे राव है। और इसके चांसलर कौन हो जाएंगे दोस्तों? गंगूभाई पटेल है। पहले इसका नाम भोपाल यूनिवर्सिटी था दोस्तों, बाद में इसका नाम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1946 में हुई थी। देखिए पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, 1983 में इसका नाम चेंज करके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो देखिए राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा मिंटो हॉल में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम को संबोधित किया और समारोह में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। इसमें सिर्फ 20% स्वर्ण पदक छात्रों को और 80% मेडल छात्राओं को दिए गए। 22 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए जिनमें 20 छात्राएं थी। 22 को मंच पर राज्यपाल ने मेडल प्रदान किए, वहीं 40 को यूजी, 50 को पीजी की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश के किस शहर को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए दोस्तों स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहने के बाद शहर ने एक और कीर्तिमान रचा है। अब इंदौर को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी अवार्ड मिलेगा। दिल्ली में 29 अक्टूबर को आयोजित समारोह में विकास मंत्रालय द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को यह अवार्ड प्रदान करेंगे और निगम आयुक्त ने बताया है कि लोक परिवहन सेवा का प्रतिष्ठित अवार्ड नगर निगम के AICTSL को दिया जाएगा। AICTCL द्वारा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल में नवाचार किए जा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए CNG से भी बसें संचालित की जा रही है। इसके साथ ही BRTS इंटर स्टेट एवं लोकल सिटी बसें भी चलाई जा रही है और AICTCL द्वारा किए जा रहे बेस्ट फाइनेंस मैकेनिज्म को दृष्टिगत रखते हुए यह अवार्ड दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों आप देख सकते हो AICTSL को अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं। 2007 में MOUD अवार्ड मिला था, ठीक है। इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी अवार्ड दिया गया था, वॉल्वो बस अवार्ड भी दिया गया था, स्कॉच अवार्ड, मध्य इंडिया बस अवार्ड, प्रवास अवार्ड, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड से AICTSL सम्मानित की जा चुकी है। और देखिए दोस्तों इंदौर डिस्ट्रिक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो IIM इंदौर और IIT इंदौर, ठीक है, ये दोनों की स्थापना वाला देश का पहला और एकमात्र शहर कौन सा है? तो ये इंदौर ही है। इंदौर ही एकमात्र देश का ऐसा शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है? तो ये इंदौर है। और मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सालय भी कहाँ पर है? तो ये इंदौर जिले में है। और देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा देवी अहिल्या सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। ये देवी अहिल्या सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकार को दिया जाता है
और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी दोस्तों? 1996 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। भारत का पहला तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र RRCAT किस जिले में स्थित है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार किस जिले में है? तो ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017, 18, 19, 20 चारों बार दोस्तों भारत में सर्वोच्च स्थान किस शहर का रहा है? तो ये भी इंदौर शहर का रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश वित्त निगम, राज्य सहकारिता शोध संस्थान, मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला, राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र, रालामंडल अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का प्रथम वेटनरी कॉलेज भी कहाँ पर है? तो ये सारी चीजें इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो कितने मिनट का अंतर है दोस्तों? ये लगभग है 34 मिनट का अंतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 34 मिनट। और देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? अलीराजपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है? वो सिंगरौली है। तो इन दोनों जिलों के बीच में जो सूर्योदय होता है तो इनमें कितने मिनट का डिफरेंट रहता है? तो 34 मिनट का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2012 में। और देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन था कल का, प्रभात जोशी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था इस बार? तो ये वैष्णवी कहार को, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। और मलखंभ एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। प्रभात जोशी अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2013 में। और जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बना था मलखंभ, तो ये भी कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। यह पुरस्कार राजकीय खेल मलखंभ के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2021 में 2 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। और पहला प्रभात जोशी अवार्ड 2013 में अजय बख्तारिया को दिया गया था। और देखिए, राजकीय खेल मलखंभ वर्ष 2021 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, 2021 में पंचकुला हरियाणा में होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 605 किलोमीटर है। और दक्षिणी और उत्तरी भाग की दूरी कितनी है? तो ये 870 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली हो गया और पश्चिमी जिला अलीराजपुर हो गया। ठीक है, सिंगरौली जिला 2 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। और जो अलीराजपुर जिला है ये कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों? बुरहानपुर है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है 6 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, खजुराहो मंदिर को, महाकालेश्वर मंदिर को, भोजपुर मंदिर को, ओमकारेश्वर मंदिर को। तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।